बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि आपने देखा कि कुछ लास्ट में जो भी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको मोस्टली बैंक की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और नॉर्मली जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया वो कन्वेंशनल बैंक से रिलेटेड थी। तो जहाँ पर बैंक जो है वो बेसिकली अब आकर दो तरह के बैंक्स हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें या कहीं भी दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में देखें तो आपको दो तरह के बैंक्स नज़र आएंगे, जिसमें एक उसकी जो टर्म होती है वो कन्वेंशनल बैंकिंग की होती है और एक टर्म जो होती है वो इस्लामिक बैंकिंग की होती है। और आप आजकल वैसे भी एक बहुत सुन रहे होंगे कि जो है वो अनकरीब पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा इस तरह से। तो विद टाइम ये चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता। तो आई थिंक इसके ऊपर भी जो है वो कुछ बात करनी चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी लोगों को लेकर आना चाहिए। ठीक है, कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है और कितनी वैलिड है, सारा कुछ है। ठीक है, मैं कोई किसी भी किस्म की तरह की बैंकिंग के उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको डिफरेंट किस्म के इस्लामिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, इस्लामिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, और इसके अलावा जो है वो कौन कौन से बैंक हैं, कौन कौन से इस्लामिक बैंकिंग ऑफ़र करें, उन सब के बारे में मेरी आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं एक एक वीडियो को बहुत क्लियरली आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके लिए फ्यूचर में जो है वो हेल्पफुल हो और आप भी इस कन्वेंशनल के निज़ाम से निकल के इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली सबसे पहले हम लोग शुरू जिस चीज़ से करेंगे वो यही है कि डिफरेंस क्या है कन्वेंशनल बैंकिंग का और इस्लामिक बैंकिंग का। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत से जो बेसिक डिफरेंस है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या हो रहा होता है कि आप जो है वो अपने मनी पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, बैंक वो पैसे आपसे ले लेता है। ठीक है, और उसको जो है वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और बदले में आप क्या कर रहे होते हैं, या आप उसको करंट अकाउंट में रख रहे होते हैं। ठीक है, या आप उसको जो है वो सेविंग अकाउंट में रख रहे होते हैं, या आप उसको टर्म डिपॉजिट यानी कि उसको बुक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल में क्या हो रहा होता है कि अगर तो आप करंट बैंक है, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में क्या होता है, आपको फैसिलिटीज़ फ्री मिल जाती हैं, वो पैसे आपके एज इट इज़ जितने होते हैं वो आपके एज इट इज़ रिटेन रहते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि बैंक आपके वही पैसे उठा के आगे कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और उसके बाद उस पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है इंटरेस्ट की फॉर्म में वो आपको वापस मिल रहा होता है। मनी ही इन्वॉल्व होते हैं, पैसा ही आगे वो जा रहा होता है और पैसा ही वापस इन्वॉल्व हो रहा होता है और वापस आपको मिल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि किसी भी किस्म का अनफोर्सी इवेंट हो जाए, कोई दलदला आ जाए, कोई डेकॉइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन क्या होगा कि आपको आपके जो इंटरेस्ट का रेट है उस इंटरेस्ट पे हर हाल में आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब किसी भी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, और जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमारी इस्लाम की उससे बाहर निकल जाती है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन उस टाइम तक जो है वो मतलब वैलिड होती है एज़ पर इस्लाम जब तक उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। जब उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता तो वो वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, और इसी तरह टर्म डिपॉजिट होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप एक फिक्स सर्टन एक रेट पे एक सर्टन टाइम के लिए अपनी अमाउंट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। वहाँ पर भी ये होता है कि एक अमाउंट ले रहे होते हैं, पैसे ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कन्वेंशनल बैंकिंग। लेकिन इसके बरक्स अगर हम लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि बेसिकली ट्रेडिंग की एक सिचुएशन होती है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग वाली एक सिचुएशन हो रही होती है कि उसमें क्या होता है कि दोनों जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसा कि कन्वेंशनल बैंक होता है उसमें डेटर होता है, क्रेडिटर होता है। कस्टमर क्रेडिटर होता है जो कि पैसे दे रहा होता है, और बैंक जो होता है वो डेटर होता है जो कि पैसे ले रहा होता है, और उसने हर हाल में अपने जो वो लेंडर है उसको पैसे वापस करने हैं। बैंक बोरो कर रहा होता है और वो लेंड कर रहा होता है। इसी तरह ये लेंडर का रिलेशनशिप और बोरोर का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप टाइप हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा होता है कि बैंक जो होता है वो बेसिकली मुदरिब होता है, और जो कस्टमर होता है वो रबुल माल होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है। लेकिन बैंक जो है क्या कर रहा होता है, वो एज अ मैनेजिंग पार्टनर, या वो आप ये कह लें कि वो उसके अगेंस्ट जो है वो उसके पैसों के अगेंस्ट जो भी वो उसने यानी कि एसेट लेना होता है वो उसको लेकर देता है, और उसके बाद क्या है कि वो उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। और विद टाइम क्या होता है कि एक जो वो काम कर रहे होते हैं और ओनरशिप जो होती है पोर्शन में ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है,